नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 दिसंबर सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। पाली जिले के रोहट में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार वृद्ध दंपति की कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि वृद्धा की बॉडी के पार्ट सड़क पर बिखर गए। ऐसे में प्लास्टिक के चद्दर में एकत्रित कर उनकी पोटली बनाकर मोर्चरी में रखवानी पड़ी। वृद्ध की हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। हेड कांस्टेबल मोडाराम ने बताया कि हादसा रोहट के PHED ऑफिस के सामने हुआ। तेज रफ्तार डंपर स्कूटी के पास से गुजरा, जिससे स्कूटी असंतुलित हो गई और वृद्ध दंपति गिर गए और डंपर का पिछला चक्का उनके ऊपर से गुजर गया। कुचलने से जोधपुर के मंडौर क्षेत्र के कीर्ति नगर निवासी 62 साल की सोनी देवी मेघवाल की मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर घायल दूधाराम मेघवाल की हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 1 विकेट की करारी हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद भारतीय टीम 3 मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। रविवार को खेले गए सांसें थाम देने वाले इस मुकाबले में कई उठापटक देखने को मिले। कभी भारत ड्राइविंग सीट पर रहा तो कभी बांग्लादेश। इस लो स्कोरिंग मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत की पारी 41.2 ओवर में 186 रन के स्कोर पर सिमट गई। KL राहुल ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 40वें ओवर में 9 विकेट पर जीत के लिए जरूरी रन बना डाले। बांग्लादेश की जीत के हीरो मेहदी हसन मिराज और मुस्तफिजुर रहमान रहे, जिन्होंने आखिरी विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की। मेहदी हसन ने चौके के साथ जीत दिलाई। टीम ने 136 के स्कोर पर 9वां विकेट गंवाया था। उसके कप्तान लिटन दास ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। भरतपुर जिले में एक प्रसूता 2 बच्चों को जन्म देने वाली थी। जनाना हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म भी हो गया। अफसोस, दूसरा गर्भ में फंस गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ICU ही नहीं था और प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी। परिवार वाले प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर्स ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। करीब 3 घंटे तक परिवार वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहे। थक हार कर वो फिर वहीं पहुंचे जहां पहले बच्चे की डिलीवरी हुई थी। यहां से राय बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने जांच की तो महिला दम तोड़ चुकी थी। मृतका 23 वर्षीय सपना चिकसाना थाना क्षेत्र के दौलतपुर की रहने वाली है। सपना का पति भूपेंद्र सिंह फरीदाबाद में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। वही करीब 3 घंटे सपना का शव हॉस्पिटल में रहा। रात करीब 12 बजे परिवार वालों को समझाकर मामले को शांत करवाया गया। इसके बाद परिवार वाले सपना का शव ले जाने को राजी हुए। नागौर जिले के मैरता कस्बे में चार्जेबल टॉर्च की मरम्मत के दौरान बैटरी में अचानक धमाका हुआ, जिससे दुकानदार चाचा भतीजा सहित 2 ग्राहक बुरी तरह झुलस गए। चारों की हालत गंभीर बनी हुई है। टॉर्च की जिस दुकान में मरम्मत हो रही थी उसी में पटाखे भी रखे थे। शादी के सीजन और दीपावली के समय यहाँ से पटाखों की बिक्री की जाती है। बैटरी में धमाके के बाद पूरी दुकान को आग ने चपेट में ले लिया। देखते ही देखते वहाँ भगदड़ मच गई। 1 किलोमीटर का इलाका धमाकों से दहल उठा। CI रोशन लाल सामरिया ने बताया कि राती जांच में सामने आया कि मानक चौक में मेड़ता सिटी के चूड़ी घरों का मोहल्ला निवासी 48 वर्षीय सत्तार की पटाखों की दुकान है। इसी दुकान में टॉर्च और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रिपेयरिंग भी की जाती है। सत्तार और उसका भतीजा 25 वर्षीय मन्नू अली टॉर्च रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। तभी शॉर्ट सर्किट से बैटरी में ब्लास्ट हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के पानीपत में नगर निगम के ठेकेदार से 50 लाख की रंगदारी मांगे जाने का बड़ा मामला सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठेकेदार से बदमाश ने बात की। उसने खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग का आदमी बताया। इतना ही नहीं, बदमाश ने ठेकेदार को उसके परिवार की फोटो भी दिखाई और हर तरह की गतिविधि बताई। रुपए न देने पर 2-4 दिन में अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पुलिस को दी शिकायत में विकासनगर निवासी राजीव दहिया ने बताया कि उसके पास व्हाट्सएप कॉल आई। बदमाश बोला, तेरे 2 बच्चे हैं और तेरी पत्नी स्कूल में नौकरी करती है। इसके अलावा आरोपी ने घर का पता भी बताया और बोला कि वह लॉरेंस का आदमी है। बदमाश ने 50 लाख की रंगदारी की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजधानी जयपुर में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की ओर से फ्रेशर्स पार्टी आरंभ 6.0 का आयोजन किया गया। इसमें स्टूडेंट्स ने DJ शनाया की लाइव परफॉर्मेंस का भरपूर लुत्फ उठाया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई।
उद्घाटन के बाद फ्रेशर्स ने रैंप वॉक कर अपना जलवा दिखाया। इसमें स्टूडेंट्स किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। इसके बाद टैलेंट राउंड आयोजित किया गया, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में जजेस ने प्रतिभागियों से विभिन्न सवाल पूछे, जिनका स्टूडेंट्स ने सवालों के अनुसार जवाब भी दिए। इसके जरिए फ्रेशर्स के व्यक्तित्व की परख की गई। इन राउंड्स के आधार पर मिस्टर फ्रेशर व मिस फ्रेशर का चयन किया गया। इसके बाद बारी थी मुंबई की डीजे शनाया की लाइव परफॉर्मेंस की। उन्होंने कई बेहतरीन बॉलीवुड सॉन्ग्स को रिमिक्स कर स्टूडेंट्स को झूमने पर मजबूर कर दिया। पाली के सिंगारी गांव निवासी 19 वर्षीय सुनील मेघवाल की भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई। मामले में परिजनों ने उसे जलाकर मारने का आरोप लगाया। इसको लेकर वे पाली एसपी से मिले और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग रखी। दरअसल पाली के रोहट थाना क्षेत्र के सिंगारी गांव का 19 वर्षीय सुनील मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ज्वेलरी शॉप पर काम करता था और वहीं पर रहता था। 28 नवंबर की रात को वह जहां रहता था वहां एक महिला ने खुद को आग लगा दी। यह देख सुनील उसे बचाने पहुंचा, जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गया। दोनों को भोपाल हॉस्पिटल ले गए, जहां उपचार के दौरान सुनील ने दम तोड़ दिया। वहीं आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला जिंदा है। मामले में भोपाल पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की है। पाली जिले में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर उसके हिस्ट्री शीटर साथी ने पिस्टल तान दी। हिस्ट्री शीटर ने कांस्टेबल से मारपीट की और साथी को छुड़ा लिया। पुलिस कर्मियों को धमकाते हुए अपने साथी को ले गया। मामला गुड़ा अंदला के बूसी गांव का है। पुलिस ने बताया कि एक मामले में बदमाश बूसी निवासी 35 साल के दौलाराम सिरवे को पकड़ने कांस्टेबल राजेंद्र जाट, शंभूलाल और रमेश 2 बाइक पर गए। 2 दिसंबर को गए थे। बूसी के रायकों की ढाणी के पास उन्हें दौलाराम अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा देखा। कांस्टेबल राजेंद्र जाट ने उसे पकड़ लिया और बाइक पर बैठाने लगा। इसी दौरान दौलाराम के साथी 37 साल के आजाद सिंह कराड़ी ने कांस्टेबल राजेंद्र की पीठ पर मुक्का मारा। आजाद ने दौलाराम की पीठ के पीछे छिपाकर रखी पिस्टल निकाली और कांस्टेबल पर तानकर छोड़ने की धमकी दी। कांस्टेबल राजेंद्र जाट ने मना किया तो आजाद सिंह ने पिस्टल से फायर कर दिया। घबराकर कांस्टेबल ने दौलाराम का हाथ छोड़ दिया। आजाद सिंह दौलाराम को बाइक पर बैठाकर बूसी की तरफ भाग गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। भरतपुर जिले में पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने एक कांस्टेबल को बीच रास्ते में थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान कांस्टेबल को गालियां भी दी। मामला इतना बढ़ गया कि कांस्टेबल थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। घटना भरतपुर के कोतवाली थाने के अक्खड़ तिराहे की है। आरएसी के 6वीं बटालियन में तैनात कांस्टेबल 40 वर्षीय गजराज सिंह ने बताया कि उसकी ड्यूटी अक्खड़ तिराहे पर थी। यहाँ नाकाबंदी चल रही थी। शाम 5 से रात 10 बजे तक उसे वहां तैनात किया गया था। शाम 7 बजे पूर्व मंत्री ने बीच सड़क पर अपनी कार खड़ी कर दी। गजराज ने बताया कि इस पर पूर्व मंत्री की कार को आगे निकलने का इशारा किया तो वे नाराज हो गई। ड्राइवर ने कार को मेरे पास लाकर खड़ा कर दिया। गजराज ने बताया कि पूर्व मंत्री ने शराब पी रखी थी। पूर्व मंत्री गाली गलौज करने लगी, मुझे भद्दी गालियां दी। इसके कुछ देर बाद कार से उतरी और थप्पड़ भी मार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।